अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो है, ये एक्सरसाइज 16.1 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यूनिट 16 है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। सो ये हमारे पास चैप्टर का नाम है और आज हम 16.1 को कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व करेंगे। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों के दरमियान का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। पहले मैंने इसको क्या किया, सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने इसको P1 का नाम दे दिया। ये पॉइंट 1 है, इसको मैंने P1 का नाम दे दिया। P1 इज इक्वल टू, अब पॉइंट हमारे पास क्या है, -4,5। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये हमारे पास क्या है, पॉइंट 2 होगा। P2 का मैं इसको नाम दे देता हूँ। P2 इज इक्वल टू 6,6 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कौन सा पॉइंट कहलाएगा, एक्स पॉइंट कहलाएगा, ये वाई है। तो मैं इसको पॉइंट कह दिया, x1 का नाम दे देता हूँ, कॉमा इसको कह देता हूँ y1 का, क्योंकि एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है और एक y का है। x और y कोऑर्डिनेट जब मिलेंगे तो एक पॉइंट आएगा, ठीक है ना, पॉइंट बन जाएगा वो एक। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, x1 का इसको नाम दे दिया, y1 का इसको मैंने नाम दे दिया। इसी तरह से यहाँ पर क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे x2 का नाम दूंगा और इधर y2 का नाम दे दूंगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, क्योंकि मुझे इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख दूंगा P1 P2, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसका मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इधर वैल्यूज को पुट करता हूँ, ठीक है ना। वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, x2 की वैल्यू क्या है, अगर आप देखें x2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 6 होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -4। मैंने यहाँ पे लिख दिया -4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, उसके बाद प्लस का साइन। अब y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y2 की वैल्यू है 6 माइनस का साइन, y1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पास 5। ठीक है, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 6 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पे 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस का साइन, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट, स्क्वायर रूट के अंदर 100 प्लस 1। आंसर क्या आ गया यहाँ पास, √101। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस P1 और P2 के दरमियान का डिस्टेंस, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2,2 एंड 2,3। ठीक है, ये मेरा फार्मूला, ये मैंने सवाल उतार लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, वही स्टेप करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये हमारा पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है ना। तो उसको मैं P1 का नाम दे दिया, इज इक्वल टू 2,2, इसको मैंने P2 का नाम दे दिया, इज इक्वल टू 2,3। ठीक है ना।
अब ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये एक्स है और ये वाई है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ x1 कॉमा y1। इसी तरह इसको नाम दे देता हूँ x2 कॉमा y2। ठीक है ना, इसको मैंने ये नाम दे दिया। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, वही नाम दूंगा P1 P2 पे, इसको नाम दे देता हूँ P1 P2 है। P1 P2 का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था x2 क्या होगा इसके अंदर, 2 होगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस x1 क्या है इसके अंदर, 2 होगा ये भी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, स्क्वायर कर दिया इसका। प्लस का साइन y2 क्या होगा इसमें, 3 होगा। माइनस का साइन y1 क्या होगा इसमें, 2 होगा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, पहले प्लस माइनस करवा देते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास जीरो ही होता है, तो इसको इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। जीरो का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 0 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 हो जाएगा अगर प्लस करवाऊँगा तो। सो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ किसका, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। सो P1 और P2 का डिस्टेंस आया है, वो क्या आया है, 1। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1, हम यूनिट लिखेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर भी 1 यूनिट कर दिएगा, आंसर नहीं लिखे, यहाँ लिख दिया 1 यूनिट यहाँ पर भी। ठीक है ना, आंसर की जगह क्या लिखना है आपको, 1 यूनिट, आंसर हटा दीजिएगा। ठीक है ना, ये भी एक स्क्वायर रूट ऑफ 101 का यूनिट होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0,1 एंड 2,3। ठीक है ना, पहले वही चीज़ हम वही काम करेंगे। इससे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं P1 का नाम दे देता हूँ, 0.1 है हमारे पास, ये कितना है, 0,1। ठीक है, इसी तरह इसको मैं 0.2 का नाम दे देता हूँ, इज इक्वल टू 2,3। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होगा, x और y होगा, तो मैं इसको x1, y1 कह देता हूँ, और ये हमारे पास x2, y2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, वही चीज़ है, P1 P2 के दरमियान का डिस्टेंस है जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को रख देते हैं इसमें। वैल्यू क्या है भाई, x2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 का स्क्वायर प्लस का साइन y2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, पहले माइनस करवाते हैं, फिर स्क्वायर लेते हैं, फिर दोबारा एडिशन कर देंगे। ठीक है, सो पहले मैंने प्लस माइनस करवाया, 2 माइनस 0 क्या होगा, 2, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का साइन 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, 8 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लें, अगर हम 8 का क्या लें, एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है ना, सो हमने क्या करा इसमें, यहाँ पे पेयर बन गया, अंडर रूट के अंदर मैंने 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये इसका एलसीएम था ना, ये मैंने इधर लिख दिया 8 की जगह पर। ठीक है, अब देखें इसका पेयर बन गया है,
जिसका पेयर बन जाता है हम उसको क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं एक करके, ठीक है। अब इसका पेयर बन गया 2 और 2 का, सो मैंने 2 को इसके बाहर निकाल दिया, और इसका पेयर नहीं था, ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। इन दोनों का पेयर बना के एक बाहर निकाल दिया इसमें से मिला के, ठीक है ना, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.1 और 0.2 का डिस्टेंस, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ यूनिट। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्योंकि सॉल्व कर लिया, वही एक्यूरेट वही क्वेश्चन है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं ए कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बी द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें डिस्टेंस निकालना है ए एंड बी का, जिसमें से हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो है इसमें गिवन है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4 होगी, और इनके दरमियान का हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए एंड बी के दरमियान का, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इन दोनों के दरमियान का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ए और बी के पॉइंट्स का। सो मैंने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लिया मैंने यहाँ पे, वही स्टेप्स करेंगे जो पहले हमने किया था। सॉल्यूशन लेने के बाद हमने यहाँ पे ए, तो मैं ए लिख दिया, ए इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, ए कॉमा 0, ठीक है ना, और बी हमारे पास कितना है, बी इज इक्वल टू 0 कॉमा बी, यही था ना, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस का 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3 कॉमा 0, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 0 की जगह 0, और बी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 4, ठीक है, यही चीज़ होती है ना। सो आपको ये भी पता है, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, x1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, और इसको क्या देता हूँ, 0 को y1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह से इसको x2 का नाम दे देता हूँ, और इसको y2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वही वाली, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, पी, अब इसमें क्या था, ए था ना, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे ए का नाम दूंगा, ए बी का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा किसके, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x2 की जगह x2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x2 क्या है यहाँ पर 0, ठीक है, माइनस का साइन, x1 क्या है यहाँ पर 0, x1 क्या है, सॉरी -3, ठीक है ना, तो -3 है, मैं यहाँ -3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर प्लस का साइन। अब इसमें y2 क्या है यहाँ पास, y2 है -4, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और y1 क्या है इसमें 0 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, -4 ही रहेगा का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करवाएंगे इस वैल्यू को, जैसे मैं इस वैल्यू को प्लस करवाया तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 3 में 0 प्लस कराऊंगा 3 का स्क्वायर ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। माइनस के 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई -4 क्या हो जाता है, प्लस का 16 हो जाता है, कुछ इस तरह से, क्योंकि माइनस के 4 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 16 आ जाएगा यहाँ पे, सही है, 4 का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 9 प्लस 16 इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 25, ऐसा ही है ना, ऐड करवाएंगे क्या है 25 आ जाएगा, और √25 स्क्वायर रूट अगर मैं 25 का लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए और बी का जो यहाँ पर डिस्टेंस आया है, जो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस आया है वो क्या आया, 5 यूनिट आया है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अच्छा, बुक में जो है थोड़ा चेंज आंसर आ रहा है इस सवाल के अंदर, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है,
बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सवाल है ए इज इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है, एंड बी जो है हमारे पास कितना है, बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो ये हमारे पास दिया हुआ है। सो हमें क्या करना है, वही चीज़ स्टेप अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू, जो यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ था, a,0 दिया हुआ था, ठीक है ना। और बी में क्या, बी क्या है, बी पॉइंट क्या है यहाँ पास, बी पॉइंट है यहाँ पर 0,b, ठीक है। अब मुझे ए की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू पता है, तो उधर पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 9,0 हो जाएगा यहाँ पे, और या बी का पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, सो यहाँ पे 6 लिख दूंगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ कह सकता हूँ यहाँ पे ये x1 है, कॉमा ये y1 है, ठीक है ना। ये x1 है, ये y1 है। इसी तरह से यहाँ पे कहूँगा ये x2 है और ये क्या है, y2 है, ये वाला पॉइंट x2 y2, ठीक है। सो हम अप्लाई करते हैं बाय डिस्टेंस, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वही चीज़ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, इन दोनों के दरमियान, ये दोनों पॉइंट्स है ना, इन दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ए बी पॉइंट्स है, उनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, अब x2 की जगह पे x2 की वैल्यू को पुट करना है। x2 की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या भाई, x1 की वैल्यू है माइनस का 9, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 9, ठीक है। अब इसको कर्ली ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट में मैं इसको कर दिया, प्लस का साइन था। अब y2 क्या है यहाँ पर, y2 है 6 माइनस का साइन, y1 क्या है यहाँ पर 0, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब 0 दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस का साइन, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 6 होगा, सो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 0 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 9 ही होगा, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 6 6 क्या होता है 36, 9 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 9 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9 9 से क्या होता है 81, सो 81 में अगर प्लस करता हूँ मैं 36, 81 में प्लस करता हूँ 30, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 117 यूनिट्स, ठीक है ना। यूनिट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा ए बी का ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है, एंड बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंक्रीजिंग नॉलेज, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मेरे पास जो सवाल था वो क्या था, पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a,0, ठीक है ना, और b हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या था हमारे पास 0,b, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू इसमें क्या है 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3,0, ठीक है ना, और यहाँ पे 0, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया किसका, x1, y1 बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या होगा x2, y2। अब हम अप्लाई क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के दरमियान के डिस्टेंस निकालना है ना मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी के दरमियान का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस का साइन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करूँगा भाई इसके अंदर मैं, अब इसमें x2 की वैल्यू क्या है, बता चुका हूँ। x2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 3 स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन y2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, 0 0 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस माइनस करवा देते हैं, ठीक है। 0 में 3 निकालूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 होगा, सो माइनस के 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 4 में से माइनस कराऊंगा 0 तो क्या आएगा यहाँ पर 4, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं -3 का स्क्वायर लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 से क्या होता है 9, सो यहाँ पे हो जाएगा 9 और प्लस का 9 होगा, ठीक है ना, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस का साइन 4 का स्क्वायर 4 4 से क्या होता है 16, और जब मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर स्क्वायर रूट लूँगा 25 का तो क्या आएगा 5 यूनिट, ठीक है ना। ये होगी हमारे पास ए और बी का क्या हो गया, हमारे पास डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 कॉमा बी इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू, क्या लिखूँगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, a, 0 ए दिया हुआ है ना, और b इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 0, b, ऐसा ही है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसके जगह पे a की जगह पे a की वैल्यू क्या लिखूँगा, अंडर रूट 2, 0, इसी तरह से 0, और b की जगह क्या लिखूँगा, माइनस का 2 रूट 2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा x1 y1, और ये होगा हमारे पास y1 y2, ठीक है ना, ये होगा। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वही स्टेप्स करेंगे हम इसमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमें ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए और बी मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस का साइन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है ना। x2 की वैल्यू क्या है, इसमें बता चुका हूँ, x2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पास, ओहो x2 ये है, ठीक है ना, ये x2 है, ठीक है। अब x2 की वैल्यू क्या होगी इसमें 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी इसमें रूट 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर, प्लस का साइन। अब y2 की वैल्यू क्या है इसमें, माइनस का 2 रूट 2, ठीक है, और माइनस का साइन y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पास 0, और इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस करवाते हैं, 0 में से माइनस कराऊंगा रूट 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का रूट 2 का स्क्वायर, प्लस का साइन माइनस माइनस प्लस करवाऊंगा तो क्या होगा, प्लस भी 0 से अगर प्लस भी करवाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 रूट 2 का भी स्क्वायर, ठीक है ना। अब स्क्वायर अप्लाई करते हैं, देखो जब भी हमारे पास माइनस में वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, ये माइनस में है ना, ये माइनस पे अगर स्क्वायर अप्लाई होता है तो खुद ब खुद वो प्लस में हो जाता है, ठीक है ना, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ऐसा ही है ना, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस खुद ही ख़त्म हो जाएगा, आपको बता चुका हूँ मैं, प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 2 पे भी स्क्वायर आएगा और रूट 2 पे भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, सो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2 प्लस का माइनस के 2 पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है ना।
अब क्या होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे देन ऐड करवाएंगे। 4 2 से क्या हो जाएगा 8। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 + 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा √10। ऐसा ही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा यहाँ पे। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और ये हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस है, इसको मैं कह देता हूँ √10 यूनिट्स। ये आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। हमें पैरामीटर्स निकालने हैं ट्राइंगल के। हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है ए है, जो 0,0 बन रहा है कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो बी है, वो कुछ इस तरह से यहाँ बन रहा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ बन रहा है। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि ये ट्राइंगल जो है एक ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। ये 3 ट्राइंगल पे क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे एक ट्राइंगल यहाँ पे हम। सो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लिया है, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या था, ए था, 0,0 है। ये हमारे पास बी था, वो कितना था हमारा बी, कितना 4,4,0 है। ये हमारे पास कितना है, सी है 2,2√3। ये वहाँ पर 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। हमसे ये कह रहा है पैरामीटर निकालो। पैरामीटर निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल लूँ, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाल लूँ और सी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालूँ, मतलब अगर मैं 3 डिस्टेंस निकाल लेता हूँ और इन तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। सो वहाँ पर ए से लेके बी तक का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो मुझे क्या निकालना होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड। ऐसा ही है ना, वो ए बी के बराबर हो। इसी तरह बी से लेके सी तक का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बी सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए या ए सी कर ले, सी ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। सो ये मुझे 3 डिस्टेंस निकालने हैं, एक ये निकालना है, दूसरा बी सी और तीसरा सी ए निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी का डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैं फाइंड कर रहा हूँ ए और बी का डिस्टेंस। सो ए हमारे पास क्या होगा इसमें, ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0,0 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इसी तरह से इसको मैं क्या कहता हूँ, x1 और y1 कहता हूँ। सेकंड बी पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी निकालना है ना, तो बी हमारे पास पॉइंट क्या है, बी पॉइंट हमारे पास है 4,0 और इसको मैं कह सकता हूँ x2, y2, ठीक है ना। ये मैंने इसको कह दिया। अब मैं निकालता हूँ डिस्टेंस। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वही वाला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ए और बी का हम डिस्टेंस निकाले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए और बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पास, x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 क्या है यहाँ पास 0 स्क्वायर, प्लस का साइन यहाँ पे, y2 हमारे पास क्या है, y2 है 0 माइनस y1 क्या है इसमें 0, ठीक है। और इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे स्क्वायर। सो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को माइनस कराऊंगा, 4 माइनस 0 क्या होता है, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का साइन, 0 माइनस 0 क्या होगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, ठीक है। अब 4 का क्या स्क्वायर क्या होता है 16, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √16, और 16 प्लस 0 क्या होगा 16 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √16 अगर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ 16 का तो क्या होता है हमारे पास 4 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी का हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया है, 4 आ गया है, 4 यूनिट आ गया, ठीक है ना, 4 यूनिट हमारे पास आ गया। अब मैं किसका डिस्टेंस निकालूंगा, ए और बी का आ गया। अब मुझे किसका निकालना है, ए और बी का डिस्टेंस आ गया, बी और सी का निकालूंगा, फिर सी और ए का निकालूंगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी सी का मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, सही है ना।
अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बी की हमारा पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है हमारे पास 4,0, ठीक है। और सी पॉइंट हमारे पास क्या है, सी पॉइंट है 2,2√3। इसको मैं क्या कहता हूँ x1, y1, इसको क्या कहता हूँ x2, y2, ठीक है। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वही चीज़ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो बी और सी का डिस्टेंस निकालो, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पे। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस का साइन। y2 की वैल्यू क्या है 2√3 और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे माइनस करवाया, 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का साइन। यहाँ पे माइनस कराऊंगा 0 से, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, का हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर अप्लाई करते हैं। माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 4 प्लस का साइन। यहाँ पे स्क्वायर 2 पर भी आएगा और 3√3 पर भी आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर और √3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 प्लस का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3, 4 3 तक पहले प्लस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 3 तक क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 12, ठीक है। सो 4 प्लस 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा, और 16 का रूट क्या होता है हमारे पास 4 होता है, 4 यूनिट्स। सो हमारे पास क्या हो गया, बी से लेके सी तक का भी डिस्टेंस आ गया है, सही। अब मुझे क्या निकालना है, सी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालना है। सो अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे सी से लेके ए तक का डिस्टेंस, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा सी जो हमारा पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, सी पॉइंट हमारे पास है 2,2√3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और ए के हमारे पास क्या है, ए का है हमारे पास 0,0, ठीक है ना, यही है ना एक। अब हम क्या करेंगे इसमें, वही चीज़, इसको मैं कहूँगा x1, y1, और इसको मैं कहूँगा x2, y2, ठीक है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं इसमें। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, सी और ए, सी और ए का डिस्टेंस निकालना है, तो सी और ए का हम डिस्टेंस निकाल लें। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x2 की जगह x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस का साइन। y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2√3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगर मैं 0 में से माइनस कराऊंगा 2 को, तो माइनस का 2 का रहेगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना। और माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का साइन। 0 में से माइनस कराऊंगा 2√3 को, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 2√3 का स्क्वायर। माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 होता है, अंडर रूट हो गया है 4 प्लस का साइन। और यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर करना है मुझे, माइनस के 2 पे स्क्वायर अलग आएगा और √3 पे स्क्वायर अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस का 2 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पास 4 होता है, तो माइनस से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना। सो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 4 प्लस का 4 3 से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे देन ऐड करवाएंगे, 4 3 से क्या हो जाएगा 12, और जब मैं इन दोनों को ऐड करवाऊँगा सो यहाँ पे हो जाएगा √16, और √16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसके इक्वल होता है 4 के। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 यूनिट्स,
ठीक है ना। ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है, सी और ए का डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर इज इक्वल टू, हमारे पास जो तीन साइड है, जो तीनों साइडों का डिस्टेंस आपने निकाला है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पैरामीटर को मैं पीछे शो कर देता हूँ, इज इक्वल टू हमने निकाला है ए बी का डिस्टेंस निकाला पहले तो, प्लस फिर निकाला बी सी का डिस्टेंस निकाला मैंने यहाँ पे, फिर निकाला सी और ए का डिस्टेंस। इनकी तीनों साइडों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। और तीनों साइडों में क्या आया था, 4 आया था। बी सी का डिस्टेंस भी 4 आया था, ए बी का डिस्टेंस भी क्या आया, 4 आया, और सी ए का डिस्टेंस भी क्या आया, 4 आया। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 + 4 + 4, सही है ना। तो 4 और 4 8 और 4 क्या होगा हमारे पास 12। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 आ गया हमारे पास, ये आ गया पैरामीटर, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है।